निशा भगत जब तक जेल कैंप पार्टी से जुड़ी रही तब तक ये सब सारे मुद्दे को छेड़ी नहीं। क्योंकि उनको ये मालूम था कि हम टाइम का इंतजार कर रहे हैं और वो टाइम खुद हम ही लाएंगे। क्योंकि वो एक तरीके से कहा जाए तो माइंडसेट तैयार किया जा रहा था, अंदरूनी खेल खेला जा रहा था कि कोई ऐसा वक्त आएगा जो टीआरपी के लिए, फैन फॉलोइंग के लिए या फिर हम पॉपुलैरिटी के लिए या और भी जो चीज़ें हैं, लाइक अगर निशा भगत को लेकर के चलते हैं या जो सेना क्रिकेटा को लेकर के चलते हैं, ये सब सारी चीज़ों का माइंडसेट क्या रहा था, इन लोगों का आखिर में नज़रिया क्या रहा था, वो तमाम चीज़ों से आप वाकिफ़ हैं, आप वो चीज़ को जान रहे हैं। इस बीच में आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर आए हैं और वो वीडियो जो है वो ये है कि एक 80 साल के बूढ़े चाचा ने निशा भगत को कैसे सबक सिखाए हैं और कुर्मी वर्सेस आदिवासियों का जो मामला चल रहा है, ये मामले को वो किस नज़रिए से प्रेज़ेंट किए हैं और उनका आखिर में कहना क्या है, वो तमाम चीज़ें आप लोगों तक हम एक-एक करके रखने वाले हैं कि ये जो इतने सालों का तजुर्बा रहा है इनका, चूँकि ये कोई अभी के टाइम का या अभी के जनरेशन का ये जो चाचा हैं ये नहीं है। लगभग इनकी उम्र नहीं हो तो आप समझ लीजिए तो 75 से 80 साल तो डेफ़िनेटली होगा, आप देख करिए। तो उनका आखिर में कहना क्या है, वो क्या कह रहे हैं, मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले वो वीडियो रखता हूँ, जो वीडियो को आप देखें उसके बाद अपना भी राय दीजिएगा कि ये जो चाचा बात को रख रहे हैं एसटी कुर्मी को लेकर के, वो उस पर आप लोगों का बयान क्या है? पहले आप इस वीडियो को देखिए दोस्तों। लोग जिस तरह से मांग कर रहे हैं और जिस तरह से रेल टेका डहर छेका का आंदोलन कर रहे हैं, जो कि बहुत ही जो होता है कि बहुत ही भीड़ के माध्यम से देखने को मिला। क्या सही है, लगता सही है, है? ठीक है। भीड़ हुँ, के माध्यम से यही हो रहा है कि हुँ, उसमें आशा व्यक्त की जा रही है कि ये हम लोग का जी, सपना जो है पूरा होगा। जी, आज अच्छा। आदिवासी जो कह रहा है, लेकिन खुद को नहीं जान पा रही है कि जो हम आदिवासी हैं कि क्या हैं, और आदिवासी का परिभाषा भी नहीं दे पा रहे हैं। आदिवासी उसी को हम कहते हैं और हम नहीं, सभी कहते हैं जी, कि जो आदि काल से झारखंड में बसा हुआ है जी, जी, अच्छा। उसी को आदिवासी कहा जाता है। ये क्या नहीं कि जन्म लेने से या हुँ, राजनीतिक एथी से आदिवासी नहीं कहा जाता है। हुँ, ठीक आदिवासी है, समझ लिया। जो पह, इनका ये चाचा का ये कहना है कि निशा भगत जी जो ये बात कहते नजर आ रही थी कि आदिवासी बना नहीं जाता है, आदिवासी पैदा लिया जाता है और अगर वो पैदाइशी आदिवासी है फिर तो वो आदिवासी है, अदरवाइज उसको हम आदिवासी के एक जो है वो कैटेगरी में लेकर के नहीं आएंगे। लेकिन जो है वो चाचे का ये कहना है कि सबसे पहले तो जन्म लेना ही नहीं, वो अगर उस टाइम से है, जिस टाइम से आदिवासी यहाँ पर बसा है झारखंड के अंदर में और उसका नस्ल अगर चल रहा है थोड़ा-सा जो है वो अगर वो कुर्मी में है या फिर आदिवासी में है या और अन्य जो समाज है, उनमें अगर वो चले गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आदिवासी है ही नहीं। तो हम लोग अगर कुर्मी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग आदिवासी है ही नहीं। हम लोग आदिवासी भी हैं। जो हम सिर्फ हक और हुकूक के अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और ये भीड़ इकट्ठा करने रेल टेका डहर छेका ये जो आंदोलन हुआ है इसका करने का मकसद और सिर्फ यही रहा है कि लोग जागरूक हों और लोगों का मनोबल बढ़े भीड़ इकट्ठा करके कि हम लोगों का जो अधिकार है वो मिले पूरी तरीके से। और भी क्या आपने कहना है सुने आप। पूर्वज हम्म, का बसिंदा जी, आदिकाल हम्म, से इस धरती का वास में है, खेत को कोड़ कर बना रहे हैं, उसी का नाम अच्छा। आदिवासी है। ये नहीं कि ये ठीक है। मुंडा वेदिया आदि या सभी को हम आदिवासी कहेंगे, लेकिन आदिवासी उसी को कहेंगे जो हमारे हम्म, झारखंड का बसिंदा पूर्व काल से हैं। जी, जी। कहीं न अच्छा। कहीं निशा भगत जी बोलती है कि कृषि करने के लिए हम लोगों ने इन लोगों को बुलाया गया था झारखंड। क्या कहिएगा? नहीं, उन लोग को बुलाया गया है।
हमको नहीं बुलाया गया है, कुर्मी को नहीं बुलाया है। कुर्मी अपने काम के लिए, लोहार को लोहा बनाने के लिए, जोल्हा को कपड़ा बुनने के लिए, तूरी मोहली को डाली टोकी बनाने के लिए, ये सब को बसाया है और अपने थीम ने किया है। उन लोग वो क्या जानेगी, वो कुछ नहीं जानता है। और आज जबकि आदिवासी का परिभाषा नहीं जानती है तो क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते, सोझे कहते हैं आदिवासी। अरे आदिवासी का परिभाषा पहले दो कि आदिवासी क्या है। तो हम तो कहते हैं आदिकाल से जो बसा है वही आदिवासी है, दूसरा नहीं है। कि आज तब तो बिहार से आके बसे हैं, उनको आदिवासी क्यों नहीं कहा जाता है? या ये दूसरे जगह से, पंजाब से कहाँ से आके झारखंड में है, तो उन लोग को तो आदिवासी नहीं कहा जाता है। जी आदिवासी उसी को कहा जाता है जो यहाँ का पूर्व काल से, आदिकाल से बसा हुआ है। क्या लगता है राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह से षड्यंत्र बिछाया जा रहा है? क्या लगता है जयराम का डर से? क्या लगता है? हाँ, उसका डर से ही षड्यंत्र रचा जा रहा है कि उसको किसी तरह से विफल किया जाए, लेकिन किसी को कहने से नहीं रुकता है, जो बढ़ता है बढ़ते रहेगा। देखिए, ये जो आलोचनाएं और आलोचक पैदा लेते रहेंगे और तमाम तरीके के वो सवाल खड़ा करते रहेंगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर क्या वाकई में तमाम जो आदिवासी संगठन हैं और तमाम जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो जयराम के खिलाफ खड़े होते नजर आ रहे हैं? क्या वो देवेंद्र नाथ महतो जी को जैसे वो लोग विरोध किए, उनका विरोध किए मेले में, दशहरा के मेले में, क्या इससे ये साबित हो रहा है कि वो लोग अब जागरूक हो चुके हैं और वो अब कुर्मियों के साथ में नहीं है, यानी कि जयराम के साथ में वो नहीं है, जेल कैंप पार्टी के वो साथ में वो लोग नहीं हैं? तो अब इससे सीख क्या मिलती है? क्या अब यहाँ पर टेंशन बढ़ रही है या एक्चुअली में आदिवासियों का जो एक गुरूह है वो जयराम के खिलाफ या हर तरीके से उनके खिलाफ नजर आ रहे हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई ऐसे आदिवासी समाज के लोग हैं जो जयराम के साथ अभी भी खड़े हैं और उनका यही कहना है कि जयराम महतो जी जो ये काम कर रहे हैं ये अभी से, ये इनका जो है वो मकसद नहीं रहा है कि वही काम किए हैं। ये सदियों से आ रहा है, कई सालों से तमाम तरीके के नेता लोग या फिर समाज के लोग सड़कों पर उतरते हैं और आंदोलन करते हैं। एसटी मांग जो है वो लोग करते हुए नज़र आते हैं। एसटी दर्जे की मांग, एसटी सूची में वो लोग जो है वो अपना नाम दर्ज करवाना चाहते हैं और ये सालों से हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये लोग नया से अभी से शुरुआत किए हैं, जयराम महतो से बढ़ावा दिए हैं, ऐसा भी नहीं है। आप पहले पास्ट उठाकर देखें, आप हिस्ट्री उठाकर देखें तो आपको वो चीज़ें मालूम चलेगी। तो देखिए, उसका वीडियो भी हम आप लोगों को दिखाए थे कि कई सारे आदिवासी उनके साथ में हैं, जो उनके विचार से अगर सहमति जताते हैं, तो उनको ये मालूम होगा कि अभी ये समाज को लेकर के बात नहीं कर रहे हैं, समुदाय को लेकर के। अगर इन फ्यूचर वो करे ना करे वो अलग मैटर है, लेकिन अभी वो जिस समाज में है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी अगर वो दे रहे हैं, तो सेकंड में तमाम वो चीज़ों को रख रहे हैं, जो उनको रखना चाहिए था। बहरहाल, और भी का इनका क्या जयराम कहना है महतो सुनिए आप। बढ़ेगा और बढ़ते रहेगा। जैसे आंसू में ये बढ़ा था, प्रकाश चौधरी, सुदेश महतो, ये सब आदि बढ़े थे, उसी प्रकार अभी अब तो इनका समर्थन केंद्र से भी मिल रहा है। और ये और सभी जातियों में या सभी पार्टियों में इनका समर्थन दे रहा है। जी कैसा काम अच्छा। करते हैं टाइगर जयराम में? तो और भी विधायकों का नाम सुने, लेकिन क्या लगता है? काम किया है, इसीलिए इनका विरोध किया जा रहा है। जी निशा भगत या कोई भी हो, इनका विरोध इसीलिए किया जा रहा है कि ये इनको, जैसे अभी रेल टेका, डहर टेका में किया गया, उसी प्रकार कहा जा रहा है कि इसको किसी प्रकार इसका रास्ता रोका जाए ताकि आगे ना बढ़ पाए। तो क्या लगता है टाइगर जयराम महतो रुक जाएंगे? किसी को कहने से या किसी को रोकने से थोड़ी रुकता है, वो तो अपना फांद के कहता है ना, फांद के फाड़ के देख के
वो जाएगा ही, वो रुकेगा थोड़ी। वासियों को सड़कों पे उतारा जा रहा है। वो देखिए उतारा नहीं जा रहा है, उन लोग खुद को नहीं जानता है कि हम क्या हैं। जी जी। नहीं तो जो जानता है वो नहीं उतर पा रहा है, नहीं उतारता है, ना वो उतर रहा है। जो कुछ नहीं जानता है वो उतरता है। जी जी जी। हाँ, क्या लगता है कि जिस तरह से अभी समाज में कुर्मी समाज और आदिवासी समाज में जिस तरह का विवाद छिड़ा है, जिस तरह का विरोध एक दूसरे में जताया जा रहा है, गाली गलौज का भी काफ़ी चल रहा है, तो क्या लगता है कि झारखंड को आप लोग कैसे देखते हैं? क्या लड़ते रहेंगे इसी तरह आदिवासी और कुर्मी समाज, या फिर कुछ अलग होगा? इस तो लड़ते नहीं रहेंगे, आज लड़ रहे हैं, कल के दिन फिर हट जाएंगे, क्योंकि अच्छा। अभी लड़ रहा है। अभी एक पद मिला है जयराम महतो को, जी जी। कल के दिन में यदि इनका 20-25 या बहुमत आ जाएगा तो सबका मुंह बंद हो जाएगा। जी जी। बोलना का चलिए, वो जो तो आगे की गाली बात या है। कुछ भी बकता है या कुछ भी शिकायत करता है, सब टोटल। तो ये कुछ वीडियो थी, महज़ ये वीडियो इसलिए दिखाने के लिए हम आए कि शायद मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों तक ये अगर जानकारी पहुँचेगी तो आप ये समझ लें कि ये अभी के व्यक्ति नहीं हैं, ये जो है वो कोई युवा समाज या युवा तबके से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, इनकी एज हो चुकी है और इनका आखिर में क्या एक्सपीरियंस रहा है समाज को लेकर के, वो अपना कुछ बातें रखेंगे। तो वो बातें वो अपने अकॉर्डिंग वो रख चुके हैं, आदिवासियों को लेकर के, कुर्मियों को लेकर के और एसटी दर्जे, एसटी सूची में जो ये लोग आना चाह रहे हैं, इस बात पर भी। तो वो तमाम चीज़ें वो रख चुके हैं, जयराम मातो के बारे में भी वो बोलते नज़र आए हैं कि जयराम मातो को लाख कोशिश कर ले गिराने की, लेकिन वो गिरने वाले अब नहीं हैं। वो तो आगे बढ़ते जा रहे हैं और लगातार वो आगे बढ़ते रहेंगे। जो आलोचक है, वो आलोचक बनते रहेंगे, आलोचनाएँ करते रहेंगे, लेकिन वो लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें देखने को मिल रही है झारखंड के अंदर में। आप किस नज़रिए से देखते हैं वो ज़रूर बताइएगा और अब ये मामला कहाँ तक और पहुँचती है मज़ीद या फिर यहीं पर एंड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, कोई और दूसरे मुद्दे पर बातें रखी जाएगी या फिर क्या होगा, वो आगे आने वाले दिनों में मालूम चलेगा। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्या है राय? ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट करके। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।